क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला है। क्या है पूरा मामला बताइए। कमला देवी। पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि क्या कहते हैं, मैं वहाँ 1.5 साल से जॉब कर रही थी KPI में। तो क्या कहते हैं, वहाँ पे जो सुपरवाइजर है सौरभ, उसने क्या कहते हैं मेरे साथ मतलब बदतमीजी से बात करी थी। उसने मुझे अगले दिन ये धमकी दी थी कि क्या कहते हैं, मैं तेरे को ऐसी जगह बैठाऊंगा जहाँ से तेरे को दोनों तरफ से ठोकेंगे। और फिर अगले दिन उसने मुझे बुलाया और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या कहते हैं, चिल्ला के फिर मतलब बदतमीजी से भी बात कर रहा था और चिल्ला के गंदा गंदा बोला था, गालियाँ भी दे रहा था मेरे को। और क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने HR को बोला। HR ने बोला क्या कहते हैं ठीक है हम उनको बोलेंगे, बस इतनी सी बात हुई थी। उसके बाद क्या कहते हैं मेरी तबीयत खराब हो गई थी। क्या कहते हैं मैं रोने लगी तो मेरी तबीयत खराब हो गई। कब का मामला है ये? कल का मामला है। इससे कब से परेशान, इस तरह की घटना आपके साथ कब से हो रही है? मेरे साथ 5-6 महीने से होता है, जब से वो आ रखा है वहाँ पे। अच्छा। जब से उसकी ज्वाइनिंग हो रही तब से हो रहा है। सभी के साथ करता है आप ही वो एक टारगेट? बहुत वैसे तो करता ही है, सभी के साथ कर रहा है, पर मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही करता है। कब से जॉब करती हो आप? मैं 1.5 साल से। 1.5 साल से कर रहे हो? ये 1.5 साल से साथ में? ना, ये कब आए? इसको 3-4 महीने हो रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं नैनीताल दी। यहाँ किराए पे रहते हो? हाँ, किराए पे रहती हूँ। आप भाई हैं? आप भी साथ में? हाँ, मैं साथ में रहता हूँ। क्या है पूरी? सर ये मैं गया था तो बता रही थी दीदी ये प्रॉब्लम है करके, तो मैंने फिर यहाँ पे जो भी ये कार्रवाई की। उसके आप बाद क्या करते हैं? सर मैं पढ़ाई करता हूँ अभी। अच्छा, आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। जी। तो पनेरू जी हैं, पनेरू जी से हम पूरे घटना की जानकारी लेते हैं। पनेरू जी महिलाओं के साथ, जहाँ एक तरफ सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है और जहाँ वो नौकरी करती है, उनके साथ इस तरह की अभद्रता होती है, तो महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा मुझे लगता है कि बेईमानी साबित हो रहा है। और ये मेरे गांव की हमारे पास का गांव है मटेला, पतलोट के पास, वहाँ की रहने वाली है। और कल से परेशान थी, मुझे आज सुबह पता लगा और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं उस बात का बयान नहीं कर सकता जो उसने इससे शब्द कहे हैं, क्योंकि हमारी बहन बेटी, मेरे घर में भी बेटियां हैं और इस तरह से अपमानजनक शब्दों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी पुलिस ने कहा कि इसको नौकरी चाहिए या समझौता कर ले। हमें ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जहाँ मान सम्मान स्वाभिमान ना हो। उसने जो अश्लीलता की, इसके साथ अभद्र भाषा की, इसका मानसिक उत्पीड़न किया है, जो भी लोग इसमें कंपनी के, चाहे वो HR हैं, चाहे वो इसके GM हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर है, उनके खिलाफ सशक्त धाराओं में, क्योंकि महिला उत्पीड़न का मामला है और पीड़िता ने आपके सामने बयान दे दिया है। हम तहरीर लिख रहे हैं, ये मेरे सामने कागज़ है और कल तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो मैं फिर थाने पे पूरी ओखलकांडा, नैनीताल, भीमताल के लोगों को लेकर, क्योंकि ये शिटकुल का पहला मामला नहीं है। आपने देखा होगा लगातार हम शिटकुल के अंदर के कह रहे हैं कि जो हमारे पहाड़ के मूल निवासी हैं और जो पहाड़ों से आ रहे हैं, वो महिला भाई उसका पढ़ाता है, वो पूरे परिवार की उसकी हिम्मत को, ताकत को देखिए, माँ बाप को छोड़कर अपने भाई को अपने साथ रख रही है, उसको पढ़ाई लिखाई करवा रही। तो ऐसी बेटियों को हम सैल्यूट करते हैं, इस बेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन दूसरी तरह से ऐसे असामाजिक तत्व शिटकुल के अंदर महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, इसको मैं भी SSP साहब के संज्ञान में भी ले जाऊँगा। और मेरा इसमें सीधे सीधे कहना है कि उनको जेल होगी, तभी हम चैन से बैठेंगे। बेटी की नौकरी जहाँ लगानी है हम लगा लेंगे, हमें नौकरी की चिंता नहीं, हम मेहनतकश लोग हैं। और पहाड़ की बेटी के साथ इस तरह से नाइंसाफ़ी, इस तरह से अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी गुंडे, जिसने कहा है, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया और ये कहा उसने कि उन शब्दों को मैं जिम्मेदार हो गई कि मैं आगे से भी तेरे को ठोकूंगा, पीछे से भी ठोकूंगा, उसने बयान दिया। ये मुझे शर्मिंदगी के कारण ये बात कहनी पड़ रही है, लेकिन उसको हम बताएंगे कि वो कहाँ से क्या करेगा। कानून अभी जिंदा है, हमें संविधान पर विश्वास है और पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी तो पुलिस के खिलाफ भी हम आंदोलन चलाएंगे। कंपनी प्रबंधन से भी क्या आप शिकायत करेंगे? क्योंकि अगर वो, आप तो कह रहे हैं कि आप इन बहन को तो कहीं और नौकरी लगा लेंगे, पर वो शख्स जिसकी मानसिकता ऐसी है, वो जहाँ पर ही रहेगा कहीं ना कहीं किसी का उत्पीड़न करेगा, तो कंपनी प्रबंधन से क्या उसको नौकरी से हटाने की भी मांग करेंगे? कंपनी के खिलाफ भी हम आंदोलन चलाएंगे। कंपनी ऐसे लोगों की छटनी करके उनको तत्काल प्रदेश से बाहर भेज दे। जो भी हमारी वहाँ माताएं बहनें ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनका ईमानदारी से काम करने दिया है। अगर ऐसा शारीरिक मानसिक उत्पीड़न किया जाएगा तो हम विशेष तौर से माताओं बहनों का, जो पहाड़ की बेटी को लुटने पिटने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए हरीश पनेरू अभी जिंदा है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जहाँ पर भी हमारे इस तरह से पहाड़ की आई हुई बेटियाँ हैं या कहीं अन्य क्षेत्रों की भी हैं, हमारा पहाड़ से मतलब है कि
बेसिकली पहाड़ से लोग जा रहे हैं, कहीं की भी ऐसी बेटियां हैं उनके साथ हम खड़े हैं और उनके साथ जो भी गलत होगा उसमें हम उनकी लड़ाई को लड़ेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। और जो ये कंपनी है KPI, इस कंपनी को अगर ऐसे लोगों की छटनी नहीं करती तो इस कंपनी में मैं स्वयं तालाबंदी करूंगा, लोगों को ले जाके सारे लोगों को बुलाऊंगा, क्योंकि मेरे आंदोलन को जब हम अशोका लीलैंड से नहीं डरेंगे, ये तो छोटी सी कंपनी है, इस पर मैं अभी कानून पर विश्वास कर रहा हूँ और कानून के दायरे में हम तहरीर देने आए। अगर कल तक कार्रवाई नहीं होगी तो परसों हम खुद ताला डालेंगे इस पर। मैं आज कहीं बाहर जा रहा हूँ, फिलहाल हमारा इतना ही कहना है। पुलिस से मिल चुके हैं आप कोई बात? ने वो एसओ साहब ने हमारी बात को गंभीरता से सुना है, उन्होंने कहा है कि मैं मुकदमा लिख देता हूं और मुझे विश्वास है कि एसओ साहब मुकदमा लिखेंगे, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और जो महिला उत्पीड़न की जो ऑफेंसिबल धाराएं होती हैं उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मानसिक उत्पीड़न, हरेसमेंट और शारीरिक उत्पीड़न भी, इस तरह की बातें, वो बेटी है वो, क्योंकि उसको उसका जीवन अभी है, उन सारी बातों को हम ओपन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम कहना ज़्यादा समझना। और उसका उत्पीड़न, हम उस बेटी का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, किसी हाल में पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। तो अभी देवभूमि का पानी में इतनी ताकत है कि उसको हम सजा भी देंगे, उसकी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, उस पर ताला भी लगेगा।